फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो ये आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है जो कि आपको दिया गया है पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में। तो ये हम आज देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि होस्ट और पैथोजन, जो प्लांट होस्ट होगा उसमें पैथोजन जब अटैक करेगा तो किस तरह से प्लांट रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा पैथोजन है, कैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा, कैसे उसमें क्या होगा, सारे इवेंट्स हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पैथोजन्स, पहले हम देखने वाले हैं कौन से पैथोजन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस क्या होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को। तो देखेंगे हम सबसे पहले बैक्टीरिया। एंटर थ्रू वुंड्स और स्टोमेटा, लिव बिटवीन प्लांट सेल्स। ये वुंड्स या फिर स्टोमेटा की हेल्प से एंटर कर जाते हैं और प्लांट सेल्स के बीच में फिर रहते हैं और वहीं से अपना क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स। वुंड्स का मतलब होता है घाव, किसी अगर थोड़ा भी कट वगैरह लग जाए तो उसी से एंटर हो जाते हैं। फंजाई, फिलामेंटस ग्रोथ विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर पेनिट्रेशन, फीडिंग इन सेल्स। फिलामेंटस ग्रोथ होती है इनकी और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब एंटर कर जाते हैं सेल में और फीड करते हैं उन्हीं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से। कैन पेनिट्रेट डायरेक्टली इनटू प्लांट एंड मूव इंटरसेल्युलरली और थ्रू सेल्स। ये पेनिट्रेट करते हैं डायरेक्टली प्लांट में और फिर मूव करते हैं इंटरसेल्युलरली, एक सेल से दूसरे में या फिर सेल्स के या थ्रू सेल्स के थ्रू कर सकते हैं मूवमेंट। वायरसेस, न्यूक्लिक एसिड पॉजिटिव प्लस सेंस आरएनए, मोस्टली प्लस आरएनए होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड वायरसेस में। एनकैप्सुलेटेड इन ए प्रोटीन कोट स्प्रेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और प्रोटीन कोट से एनकैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर प्रोटीन कोट होता है और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक से दूसरे सेल में स्प्रेड किए जाते हैं। क्लासेस ऑफ प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स, प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स की क्लासेस क्या क्या है, मतलब कौन कौन से तरीके से प्लांट इम्यूनिटी शो करता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में। बेसल रिस्पॉन्स, क्लासेस ऑफ प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब किस किस तरह से प्लांट इम्यूनिटी शो करता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। तो सबसे पहला देखेंगे हम बेसल रिस्पॉन्स। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैम, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न रिकॉग्निशन। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता ही रहता है नॉर्मल। बेसल का मतलब नॉर्मल, अगर इंड्यूस भी नहीं होता तब भी नॉर्मल लेवल पे हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है उन जीन्स का जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं पैम्स के अगेंस्ट और पैम को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैम क्या होते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और इनको रिकॉग्नाइज करता है पीआरआर। पीआरआर का मतलब होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो ये इनको पहचानते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये इम्यूनिटी हो गई एक तरह से। सेकेंड, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स HR, एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर प्लांट को पता चल गया कि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो एपोप्टोसिस करा देगा सेल्स की, मतलब खुद डेथ करवा देगा जानबूझ के सेल्स की, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। और वहाँ पे उसके साथ साथ जो माइक्रोब होगा, जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा, वो भी उसके साथ डेथ उसकी भी हो जाएगी। तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब इम्यूनिटी शो हो गई। सिस्टमिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द एंटायर प्लांट बिकम्स रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। जैसा कि ह्यूमंस में होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ऐसा ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्लांट्स में भी डेवलप हो जाती है और किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं प्लांट्स। जैस्मोनिक एसिड या इथाइलिन पाथवे, जैस्मोनिक एसिड और इथाइलिन दो प्लांट हार्मोन है और ये इनका रिस्पॉन्स यही होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। द एंटायर प्लांट एंड नेबरिंग प्लांट्स डेवलप रेजिस्टेंस टू हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये लोग अगर वहाँ पे किसी भी प्लांट को खाएंगे तो पहचान लेगा इथाइलिन और जैस्मोनिक एसिड और उनमें कुछ ऐसा कॉज करेगा, उनका हार्म करेगा जिससे कि वो दोबारा से नहीं खाते हैं। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया। नॉन होस्ट इम्यूनिटी, ये भी एक टाइप है इम्यून रिस्पॉन्स का प्लांट्स में। अब इंड्यूस्ड डिफेंस क्या होते हैं? इंड्यूस्ड डिफेंस, इंड्यूस्ड का मतलब जो कि किसी की हेल्प से इंड्यूस करे जाए, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी लेकिन वो हो सकता है वो रिस्पॉन्स किसी एजेंट की हेल्प से। तो इंड्यूस्ड डिफेंस कौन कौन से हैं?
प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल की प्रोग्राम डेथ करवा दी जाए। इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल बैरियर्स लगा दिए जाए सेल में। फाइटोलैक्जिन्स, ये केमिकल्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन हो जाए। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, पीआर प्रोटीन्स, इनका प्रोडक्शन हो जाए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जीन को साइलेंट कर दिया जाए, तो वो भी एक इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, इंड्यूस्ड डिफेंस हो गया। स्टेप्स इन प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। अब प्लांट पैथोजन जो इंटरेक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं हम वो देखेंगे। रिकॉग्निशन, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कौन सा पैथोजन है, ये पैथोजन है या नहीं, ये डिसीज कॉज कर रहा है या नहीं, ये पहले प्लांट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन जनरेशन ऑफ एलिसिटर्स बाय पैथोजेंस, डिसीज और नॉन डिसीज। एलिसिटर्स का मतलब होता है जैसे एंटीजन्स होता है, एंटीजन होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, उसी तरह एलिसिटर्स होते हैं प्लांट में, जो पैथोजेंस के थ्रू दिए जाते हैं, तो वही प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं, तो ये इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है प्लांट को। ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन एट द सेल्यूलर लेवल रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स। अब उसके बाद फिर ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल्स का ट्रांसडक्शन होगा सेल के लेवल पे, और फिर सिग्नल्स का मूवमेंट होगा जिससे कि रिस्पॉन्स आएगा प्लांट में पैथोजन के अगेंस्ट। तो ट्रांसडक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं? परसेप्शन, सिग्नलिंग और फिर रिस्पॉन्स। परसेप्शन क्या है? इट इज अ सरफेस लेवल फिनोमेना इन विच एलिसिटर फ्रॉम द पैथोजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट सेल। ये सरफेस लेवल फिनोमेना है, मतलब सेल की सरफेस पे होगी, जिसमें एलिसिटर होते हैं पैथोजेंस में से जो आते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है होस्ट रिसेप्टर पे, होस्ट के रिसेप्टर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एलिसिटर्स को। उसके बाद फिर सिग्नलिंग होगी, मतलब जो एलिसिटर होगा वो जाके बताएगा न्यूक्लियस में, और फिर सिग्नलिंग होके न्यूक्लियस जीन्स या फिर प्रोटीन्स, न्यूक्लियस में जो जीन्स होंगे वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे जो कि उस पैथोजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देंगे। परसेप्शन मीन्स हाउ पैथोजन एंड होस्ट रिकॉग्नाइज ईच अदर। परसेप्शन में पैथोजन और होस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को। इट में टेक प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ न्यूमरस फिजियोलॉजिकल, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, मतलब फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के इवोल्यूशन के बाद some different models have gained importance as the basis for the all models is gene for gene relationship between host and pathogen for triggering race specific resistance। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत सारे मॉडल दिए गए, और उनमें भी जो बेसिक मॉडल है वो जीन फॉर जीन मॉडल है। किसके लिए मॉडल दिए गए? ये होस्ट और पैथोजन के जो इंटरेक्शन है उनके लिए, और किस तरह से रेजिस्टेंस होता है होस्ट में पैथोजन के अगेंस्ट, उसके लिए। अब हम कुछ मॉडल्स देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेन मॉडल्स हैं कि किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन मॉडल्स, 4 मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ रिकॉग्निशन रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द डिफेंस रिएक्शन। डायरेक्ट मॉडल्स में 4 मॉडल्स हैं जिससे रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर डिफेंस रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है, मतलब फिर डिफेंस आता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट है द एलिसिटर रिसेप्टर मॉडल, सेकंड द डायमर मॉडल, थर्ड द आयन चैनल डिफेंस मॉडल, और फोर्थ है द सप्रेशर रिसेप्टर मॉडल। अब हम सबसे पहला है जो उसको डिटेल में देखेंगे, एलिसिटर रिसेप्टर मॉडल। ये दिया था एल्वर्सीम एट अल ने 1981 में। एट अल का मतलब होता है इनके जो और साथी होंगे उनका नाम नहीं लिखा गया है, इनके साथ जो भी साइंटिस्ट होंगे वो एट अल। दिस हाइपोथेसिस इन्वॉल्व द 2 जीन ग्रुप सिस्टम्स ऑफ द प्लांट जीन्स। इसमें ये हाइपोथेसिस बताता है कि जो 2 जीन ग्रुप होते हैं वो प्लांट में 2 जीन का ग्रुप होता है, वही ये रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है। वेयर आर 1 जीन एक्ट एज सेंसर, जिसमें एक जीन सेंसर की तरह एक्ट करेगा, which the signal sensor reaction that within the signal sensor reaction that help in recognition of pathogen। कहाँ पे एक्ट करेगा सेंसर की तरह? सिग्नल सेंसर रिएक्शन में,
जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करवाता है, मतलब पहचानने में हेल्प करवाता है कि ये पैथोजन है या नहीं है, कौन सा पैथोजन है ये। सेकेंड ग्रुप ऑफ सेवरल जीन्स दैट एक्सप्रेस द प्लांट डिफेंस रिएक्शन, और सेकेंड ग्रुप होता है वो एक्सप्रेस करता है डिफेंस रिएक्शन को। एक ने रिकॉग्नाइज किया और सेकेंड ने डिफेंस रिएक्शन दिया। हाउएवर दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन बाय द प्लांट टर्न्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ द प्लांट डिफेंस जीन्स। लेकिन ये मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो रिकॉग्निशन होता है वो प्लांट को कैसे एक्सप्रेशन करने पे वो कैसे बताता है कि अभी तुमको एक्सप्रेशन करना है डिफेंस जीन्स का। ये मॉडल ये नहीं बता पाया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम इस मॉडल के ड्रॉबैक्स देख लें कि ये मॉडल फेल क्यों हो गया। द एलिसिटर रिसेप्टर मॉडल स्पेसिफाइज नाइदर द स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर नॉर डज इट डिफाइन द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इफेक्टर्स। तो ये मॉडल एलिसिटर रिसेप्टर मॉडल ये नहीं बता पाया, ना ही तो ये बताता है कि स्ट्रक्चर क्या है रिसेप्टर्स का, करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स का, और ना ही ये बता पाया कि नेचर और मैकेनिज्म क्या है एक्शन का, मतलब किस तरह से प्लांट एक्शन लेता है इफेक्टर्स के अगेंस्ट। तो ये हो गए इसके ड्रॉबैक्स। अब दूसरा मॉडल देखेंगे हम, सप्रेसर रिसेप्टर मॉडल। मॉडल वाज एक्सटेंडेड बाय बुस्नेल एंड रोवेल एंड हीथ। बुस्नेल और रोवेल दो साइंटिस्ट थे 1981 में, और हीथ 1982 में। इन लोगों ने दिया था ये मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल प्लांट आर ससेप्टिबल to attack of any pathogen and hence plant exhibit basic compatibility। इन्होंने ये बताया कि सारे प्लांट्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं किसी भी पैथोजन के अटैक के लिए, मतलब उन पे अटैक हो सकता है पैथोजन का, और इसीलिए उनमें एक बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी होती है, प्रेजेंट होती है बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी। However, basic compatibility is counteracted by the general elicitor produced by all pathogen which releases unspecific basic resistance। लेकिन ये जो बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी होती है प्लांट्स में वो उसको काउंटरएक्ट करता है जनरल एलिसिटर जो कि पैथोजेंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और वो रिलीज करता है अनस्पेसिफिक बेसिक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस को रिलीज करता है। मतलब प्लांट में पहले से बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है, और उस इम्यून रिस्पॉन्स को ये काउंटरएक्ट कर देता है जनरल एलिसिटर जो कि रेजिस्टेंस रिलीज करता है, मतलब वो उस कॉम्पेटिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। इन ऑर्डर टू कॉलोनाइज ए पर्टिकुलर प्लांट द होमोलॉगस पैथोजन हैज टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सप्रेशर to block the action of general elicitor, that is pathogen blocks the secondarily its own elicitor of basic resistance। अब जो पैथोजन होता है अगर उसको प्लांट में कॉलोनाइज करना मतलब रहना है प्लांट में, तो उस पैथोजन को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस स्पेसिफिक सप्रेसर मतलब जो ब्लॉक कर सके ऐसा सप्रेसर जो प्लांट की एक्शन जो प्लांट ने ली है उसको ब्लॉक कर सके। अगर उसको पैथोजन को उसमें रहना है तो उसको ऐसा कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो एक्शन को ब्लॉक कर सके, दैट इज पैथोजन ब्लॉक सेकेंडरली इट्स ओन एलिसिटर ऑफ बेसिक रेजिस्टेंस। तो वो अपने खुद के जो एलिसिटर होते हैं बेसिक रेजिस्टेंस के उनको ब्लॉक करता है। It assumes that active basic resistance is triggered and specifically by general acting elicitors produced by all pathogens is likewise recognized by receptors present in all plants। अब ये इसके वजह से यहाँ पे ये एज्यूम किया गया कि एक्टिव बेसिक रेजिस्टेंस होता है वो ट्रिगर्ड किया जाता है, मतलब उसको किसके वजह से इफेक्ट में लाया जाता है, जनरल एक्टिंग एलिसिटर्स की वजह से जो कि सारे पैथोजन प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्लांट्स के रिसेप्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मतलब इसमें रिकॉग्निशन रिसेप्टर वगैरह सबका हमें समझ में आ गया कैसे किस तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे। हाउएवर प्लांट पैथोजन बिकम compatible with certain plant species because of mutation।
द पैथोजन प्रोड्यूसेस अ स्पीसीज स्पेसिफिक सप्रेशर दैट प्रिवेंट्स इट्स जनरल एलिसिटर फ्रॉम एक्टिंग ऑन प्लांट रिसेप्टर और ब्लॉक एलिसिटर रिसेप्टर इंटरेक्शन अदर वे, डिस्टर्बिंग सब्सिक्वेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन और हिंडरिंग फॉर्मेशन और एक्शन ऑफ इफेक्टर। लेकिन कुछ प्लांट पैथोजन होते हैं वो कंपेटेबल हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के साथ, क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो जाता है और फिर वो पैथोजन एक स्पीसीज स्पेसिफिक सप्रेशर प्रोड्यूस करता है जो कि इसके जनरल एलिसिटर्स को रोकता है एक्शन करने से प्लांट रिसेप्टर पे, और या फिर वो ब्लॉक कर देता है एलिसिटर को और रिसेप्टर इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देता है, और ट्रांसडक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होता और एक्शन प्लांट इफेक्टर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं होता प्लांट में। इन शॉर्ट, बेसिक रेजिस्टेंस वुड बी प्रिवेंटेड बाय स्पेसिफिक सप्रेसर प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस, दस अलाउइंग बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी। तो शॉर्ट में जो बेसिक रेजिस्टेंस है वो प्रिवेंट किया जाता है स्पेसिफिक सप्रेसर के द्वारा जो कि पैथोजन प्रोड्यूस करता है, और वो बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी को अलाउ करता है। Thus, Valley described this as elicitor or specific suppression to counteract to the release of active basic resistance by a specifically acting elicitor। तो जो बैले साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको एलिसिटर स्पेसिफिक सप्रेशन की तरह, और जो कि काउंटर एक्ट करता है किसी भी एक्टिव बेसिक रेजिस्टेंस को किसी भी एलिसिटर के द्वारा। इनडायरेक्ट मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हमने डायरेक्ट मॉडल्स देख लिया, अब हम इनडायरेक्ट मॉडल्स देखेंगे। लैक ऑफ एविडेंस फॉर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इंडिकेटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द आर एंड AVR जीन्स प्रोड्यूस्ड, एंड दिस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन मॉडल लीडिंग टू रेजिस्टेंस। अब जो डायरेक्ट इंटरेक्शन मॉडल्स थे वो मतलब अच्छे से नहीं समझा पाए कि किस तरह से इंटरेक्शन हुआ, तो फिर इसी वजह से इनडायरेक्ट मॉडल्स आए, जिसमें कि आर जीन जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और AVR जीन जो कि फंजाई में प्रेजेंट होता है, मतलब किसी भी पैथोजन में। AVR का मतलब एवायरुलेंस जीन जो कि प्रोड्यूस करवाता है रिस्पॉन्स, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है जो भी उसके थ्रू इनडायरेक्ट मॉडल्स आए इंटरेक्शन के। आर जीन का मतलब रेजिस्टेंस जीन और AVR का मतलब एवायरुलेंस जीन। Lack of evidence for a direct interaction indicated the involvement of some type of interaction between the R gene and AVR gene produced products and led to the formation of Gard hypothesis। अब इन जो दो जीन्स थे R जीन और AVR जीन, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था उसकी वजह से एक थ्योरी आई गार्ड हाइपोथेसिस। अब हम इसके बारे में देखेंगे। गार्ड हाइपोथेसिस ये दिया था वंडर वीजिन और जोन्स ने 1998 में। दिस मॉडल प्रपोजेस दैट द आर प्रोटीन्स इंटरेक्ट और गार्ड ए प्रोटीन नोन एज गार्डी विच इज़ द टारगेट ऑफ AVR प्रोटीन। इस मॉडल में हमें बताया गया कि जो आर प्रोटीन्स होती हैं, जो रेजिस्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ या गार्ड करती हैं किसको, एक प्रोटीन को, गार्डी, जो कि टारगेट होती है AVR प्रोटीन का। ये इसको प्रोटेक्ट करेंगी या रिएक्ट करेंगी उसके साथ। व्हेन इट डिटेक्ट्स इंटरफेरेंस विद द गार्डी प्रोटीन इट एक्टिवेट्स रेजिस्टेंस। फिर जब भी इसको पता चल जाता है कि इंटरफेरेंस हो गया गार्डी प्रोटीन में, ये रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर देते हैं आर प्रोटीन्स। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन इज फाउंड बिटवीन AVR फैक्टर एंड आर प्रोटीन्स। कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन अभी तक फाउंड नहीं किया गया किसके बीच में, एवायरुलेंस फैक्टर और आर प्रोटीन्स रेजिस्टेंस प्रोटीन्स के बीच में, एक्सेप्ट शोन इन AVR PTO एंड AVR PITA। ये दो जो इंटरेक्शन शो किए गए हैं बस यही इंटरेक्शंस हैं, बाकी अभी तक कोई भी इंटरेक्शन डायरेक्ट इंटरेक्शन शो नहीं हुआ है एवायरुलेंस प्रोटीन और रेजिस्टेंस प्रोटीन में। अब इन सब का हमने जो ऊपर पढ़ा इसका कंक्लूजन क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन आर स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। जो प्लांट और पैथोजन में जो इंटरेक्शन है वो स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। सिग्नल्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ वेरियस डिफेंसेज इनिशिएट इन रिस्पॉन्स टू रिकॉग्निशन। सिग्नल्स कब इनिशिएट होते हैं, कई सारे डिफेंस में के अगेंस्ट,
जब रिकॉग्निशन हो जाता है, रिकॉग्निशन के रिस्पॉन्स में सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं। द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन डिपेंडेंट ऑन इनिशियल सेंसिंग ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म बाय एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल थ्रू सिग्नलिंग कास्केड एंड मॉडिफाइड जीन एक्सप्रेशन। जो इंटरेक्शन होता है उसका आउटकम, उसका रिजल्ट किस पे डिपेंड होता है? इनिशियल सेंसिंग पे, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के किसके थ्रू? मॉलिक्यूलर सिग्नल का जो एक्सचेंज होता है, सिग्नलिंग कास्केड जो चलती है, और मॉडिफाइड जीन एक्सप्रेशन होता है उसके थ्रू, उस पर डिपेंड होता है आउटकम किसी भी इंटरेक्शन का। रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप बाय विच रिस्पॉन्स इज जनरेटेड विच इज इन्वॉल्व इन डिफेंस सिग्नल ट्रांसडक्शन। रिकॉग्निशन जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी डिफेंस सिग्नल ट्रांसडक्शन में। मतलब सबसे पहले रिकॉग्निशन ही होगा, मतलब पहचाना जाएगा कौन सा पैथोजन है। ये हमने देखे थे ABR जीन और R जीन, ये उनके बारे में दिया हुआ है। ABR जीन का मतलब एवाइलेंस जीन, और R जीन का मतलब रेजिस्टेंस जीन। तो ये हो गया आपका प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। ये आपका आज कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।